नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस हारी या कांग्रेस को हराया गया। अगर हराया गया तो आखिरकार किसने हराया है? क्यों तमाम पत्रकार, सर्वे एजेंसी और मीडिया चैनल हरियाणा की नब्ज समझने में नाकाम रहे? आपने देखा होगा कि तमाम मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल और हम जैसे यूट्यूबर्स ने भी कहा कि कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आने वाली है। तो आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कांग्रेस के साथ कोई खेल किया गया है? राहुल गांधी ने बड़ी मुश्किल से बेरोजगारी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था, एक माहौल बनाया था हरियाणा में, पेपर लीक का मुद्दा उठाया था और ऐसा लग रहा था कि जनता असल मुद्दों पर आ गई है। लेकिन क्या भूल हो गई? दोस्तों, भूल यह हो गई कि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने ऐसे बयान दिए जिससे राहुल गांधी के किए कराए पर पानी फेर दिया। कई उम्मीदवारों ने कहा कि देखिए, अगर हम विधायक बनेंगे तो हमारे हिस्से इतनी नौकरियां आएंगी और हम आपकी नौकरियां लगाने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को साफ तौर पर बोला जा रहा था, यानी यह कहा गया कि सिफारिश से नौकरी दी जाएगी और इसका एक गलत मैसेज गया और राहुल गांधी के किए कराए पर, बेरोजगारी जैसे मसले पर पानी फिर गया। तो कांग्रेस के उम्मीदवार रायता फैलाने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। खास तौर पर हरियाणा के नॉन जाट वोट बैंक में इसका बुरा असर हुआ और लोगों को लगा कि सिफारिश से ही नौकरी दी जाएंगी, तो आखिरकार राहुल गांधी और कांग्रेस के बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का क्या मतलब है? वो वोट बैंक जो वोकल नहीं था, जो साइलेंट वोट था, वो बीजेपी को पड़ गया है और लगता यही है कि इसका नुकसान कांग्रेस को भारी हुआ है और ना ही इस तरह की राजनीति किसी को करनी चाहिए, क्योंकि अगर सिफारिश से नौकरी दी जाती है तो फिर पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? हालांकि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने बाकायदा पोस्ट करते हुए इस बात का खंडन किया था और उन उम्मीदवारों को फटकार लगाई थी। फिर भी हरियाणा के युवाओं को एक स्पष्ट संदेश देने में कि हम पारदर्शिता के साथ नौकरी देंगे, लगता है कि कांग्रेस नाकाम रही और इसका नुकसान कांग्रेस को भारी हुआ है इस चुनाव में। दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस की फूट भी इस हार के लिए जिम्मेदार है। कुमारी सैलजा के बहुत सारे मीडिया इंटरव्यू जिम्मेदार हैं। अगर कुमारी सैलजा को उनकी उम्मीदों के मुताबिक टिकट भी नहीं मिल पाई तो कांग्रेस के हित में उनको चुप रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लगातार इंटरव्यू दिए और कहा कि देखिए, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है लेकिन दिल दुखता भी बहुत है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे समर्थकों के साथ गलत हुआ है और दलित वोट बैंक भी ये सब देखता है। तो कुमारी सैलजा के ऐसे बयान कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुए। कई जगह कांग्रेस के आपसी मनमुटाव के कारण जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल पाया। किसी गुट ने किसी का टिकट कटवा दिया, किसी गुट ने किसी का टिकट कटवा दिया और वो सारे उम्मीदवार जब बागी होकर मैदान में आए तो कांग्रेस के वोट काटने का काम किया और उन तमाम सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो आज अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई है हरियाणा में, तो उसके लिए बागी उम्मीदवार भी जिम्मेदार हैं, जिसके लिए कांग्रेस की गुटबाजी जिम्मेदार है। आज कांग्रेस के बहुत सारे नेता कहते हैं कि देखिए, चुनाव आयोग देरी से अपलोड कर रहा है नतीजे। दोस्तों, ये आरोप अपने आप में मजाकिया हैं। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। ना ईवीएम खराब है, जो भी इस तरह की बातें करता है बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर किसी सेंटर पर गलत हुआ है, अगर किसी विधानसभा में गलत हुआ है, तो वहां पर उम्मीदवार होता है, वहां पर एजेंट होते हैं, नतीजों में बदलाव नहीं आता है। हकीकत यह है कि कांग्रेस जीती हुई बाजी खुद हारी है। यही हकीकत है हरियाणा की। बाकी जो भी बातें आपको कोई पत्रकार कहें, नेता कहें, बेवकूफ बनाने वाली बात है। कांग्रेस के नेता ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हारे हैं, आपसी गुटबाजी से चुनाव हारे हैं। पर्ची खर्ची जैसे मुद्दों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के बयानों ने आत्मघाती होने का काम किया है। यही हरियाणा चुनाव की सच्चाई है। इससे परे हरियाणा चुनाव की कोई हकीकत नहीं है। अगर हरियाणा में भविष्य में कांग्रेस को वापसी करनी है तो गुटबाजी को दूर करना होगा और युवाओं के बीच एक स्पष्ट संदेश देना होगा कि देखिए, हमारी सरकार आई तो हम पारदर्शिता के साथ नौकरी देंगे। आप हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।